नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना न जाने कितनों को अपनों से दूर कर दिया है। कभी जिसके लिए लोग अपनी जान छिड़कते थे, आज उससे कोसों दूर चले गए हैं। इस महामारी ने इंसानों को एहसास कराया कि अपनों से दूर होना कितना दुखदाई होता है। इस महामारी ने किसी का बेटा तो किसी का पति, किसी का भाई तो किसी का पिता और पत्नी छीना है। न जाने कितनों के सर से साया को बेरहमी से इस महामारी ने छीन लिया। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की भी जो कभी इस भयावह खौफनाक के मंजर से कोसों दूर थे। आज इस महामारी ने कितनों के दिलों के करीब रहने वाले लोगों को बेरहमी से छीन लिया है। दोष दें भी तो किसको दें, व्यवस्था को, तंत्र को या फिर अपने किस्मत को। दोषी कौन है, किसकी बुरी नज़र लग गई, बताना मुश्किल है। कोरोना वायरस फाइटर और वॉरियर की भूमिका निभा रहे लोगों को भी आज इस निर्दयी वायरस ने नहीं बख्शा। समाज को सच का आईना दिखाने वाले चौथे स्तंभ के लिए इस संकट की घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बगैर निरंतर पत्रकारों का दल भी इस संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़ा है। इस निर्दयी कोरोना वायरस ने कई पत्रकारों की जानें भी ले ली है। देश के कई नामी गिरामी पत्रकार भी इस कोरोना वायरस के हवन कुंड में अपनी जान की आहुति दे चुके हैं। कुछ ऐसा ही हादसा गया के पत्रकार रामकृत निराला उर्फ R.K. निराला के साथ भी हुआ। उनकी धर्म पत्नी का पिछले दिनों दिल का धड़कन रुक जाने के कारण निधन हो गया। जीवन संगनी से बिछड़ जाने के कारण अंदर से टूट चुके R.K. निराला के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज में पहले से ही फैला भ्रष्ट और संवेदनहीनता का खौफनाक वायरस आज भी समाज में मौजूद है। कोरोना के नाम पर एक चिकित्सकों का तथाकथित खास वर्ग भी मानो लूट में शामिल है। महामारी की इस घड़ी में पेंडेमिक की दुहाई देकर निजी नर्सिंग होम में तथाकथित ऐसे जल्लाद रूपी चिकित्सकों द्वारा लूटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में भ्रष्ट और नकारा तंत्र की बलिवेदी पर पत्रकार रामकृत निराला की पत्नी की बलि इन भ्रष्ट तथाकथित चिकित्सीय तंत्र ने ले ली। पत्रकार R.K. निराला की धर्मपत्नी 42 वर्षीय रजनी देवी के निधन से गया के पत्रकारिता जगत में मानो सन्नाटा छा गया। स्वर्गीय रजनी देवी अपने पीछे एक पुत्र रवि और पुत्री काजल सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई। इस संकट की घड़ी में गया के पत्रकारों ने स्वर्गीय रजनी देवी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को ईश्वर से अदम्य साहस देने की कामना की है। पत्रकार रामकृत निराला की पत्नी के निधन ने गया के निजी चिकित्सा प्रणाली पर एक सवाल छोड़ गया है। इस पैंडेमिक घड़ी में कोरोना के नाम पर चिकित्सा के क्षेत्र में लूट पर अफसोस जाहिर करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता गांधी मैदान पावर हाउस के मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि आज आवश्यकता है ऐसे जल्लाद रूपी नर्सिंग होम पर नकेल कसने की, ताकि कल किसी और की संगनी को यह जल्लाद छीन न सके। गया गांधी मैदान पावर हाउस के रहने वाले मनोज कुमार सिन्हा ने प्रशासन से पैंडेमिक के नाम पर लूट रहे निजी नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गया शहर के कई निजी नर्सिंग होम में लोगों से प्रत्येक दिन 15 से 25 हजार रुपये चिकित्सा के नाम पर लूटे जा रहे हैं। ऐसी घड़ी में जल्लाद रूपी तथाकथित निजी नर्सिंग होम पर कार्रवाई करते हुए दंडित किए जाने की मांग श्री सिन्हा ने की है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सह गया गांधी मैदान पावर हाउस के रहने वाले समाजसेवी मनोज कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि बिहार के अस्पतालों की जो हालात है उस पर अविलंब कड़े कदम उठाएं। निजी नर्सिंग होम पर भी नकेल कसने की मांग आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार सिन्हा ने की है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक महामारी कोरोना के नाम पर निजी क्लिनिकों में लूट मची है। एक साजिश के तहत सरकारी अस्पतालों से जीवन रक्षक दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक उपकरण गायब हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य माफियाओं द्वारा जीवन रक्षक दवाएं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। उन्होंने बिहार की जनता से कहा है कि इस संकट की घड़ी में हिम्मत और हौसला बरकरार रखें। यह संकट की घड़ी जल्द ही टल जाएगी। आवश्यकता है हौसले बुलंद रखने की।
श्री सिन्हा ने सरकारी तंत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो हालात बिहार में कोरोना के नाम पर सरकार ने किए हैं उससे लोग हिम्मत हार रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण है अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवा की कमी। अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी नदारद हैं। अस्पतालों में चिकित्सा के अभाव में लोग हर दिन सैकड़ों की संख्या में पूरे बिहार में दम तोड़ रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराई हालत पर कई लोगों ने चिंताएं व्यक्त की है। लोगों ने कहा है कि सरकार को हर हाल में विश्वास जीतने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार सिन्हा के अलावे डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, मनोज अस्थाना, समाजसेवी अनवर करीम, राजकुमार पंडित, गया शहर के चर्चित चार्टर अकाउंटेंट अनिल कुमार सिन्हा, जितेंद्र प्रताप सिंह, सुषमा सिन्हा, सिद्धार्थ सिन्हा, शुभम सिन्हा सहित कई लोगों ने बिहार में बिगड़ते कोरोना से हालात पर चिंता व्यक्त की है। मैं जिस तरह से पूरे शहर में भ्रमण कर रहा हूँ, जिस तरह से जिला पदाधिकारी अपने खुद संक्रमण रहते हुए लोगों को सेवा दे रहे हैं, हम जिला पदाधिकारी से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेडिसिन के दुकान में कालाबाजारी हो रहा है उस पर रोक लगाएं। जिस तरह से डॉक्टर लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं मरीजों से, उस पर रोक लगाएं। किसी को घबराने नहीं दें और सभी का इलाज सुनिश्चित करें कि कहाँ पर कौन जाएगा, कहाँ पर कौन इलाज करेगा, किस तरह से लोगों को सेवा मिलना चाहिए वो सेवा करते रहें और कोई तरह का उनको दिक्कत नहीं हो जिससे वो घबराए नहीं। बहुत ज़्यादा घबराहट शहर में हो चुका है, चारों तरफ दुकानें बंद हैं, केवल मेडिसिन दुकान बंद खुला हुआ है, जहाँ पर ऑक्सीमीटर 500 के 2500 के 2000, 3000, 4000 दाम रखे हुए। इस सब पर रोक लगाएं और हर जगह पर जिला पदाधिकारी जिस तरह से कमांड कर रही हैं और जिस तरह से सेवा दे रही हैं उस सेवा को अच्छा रूप में प्रदान करें और डॉक्टर्स लोगों को भी ही हिदायत दें कि हर जगह पर सुविधा दें। अगर आप बोलते हैं कि म्यूजियम में सब सेवा उपलब्ध है, वहाँ कोई सेवा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। लोग गया है, हमको खबर भी मिला कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर लोग चाहे तो चला देता है, चाहे तो कोई सेवा नहीं देता है। इससे लोग घबराए हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी रूप में सभी को नर्वसनेस से बचाएं और हर आदमी को अपना मतलब सुनिश्चित करें कि आप लोग सब सुरक्षित हैं। और मैं सीधा सीधी यही बोलना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि 5G का टेस्टिंग बंद करें, जिससे कि बहुत ज़्यादा करेंट उत्पन्न हो रहा है हिंदुस्तान में, उससे भी बहुत ज़्यादा लोग भयभीत हैं, लोग मर रहे हैं। इसको जरा सा सेवा में लें, उस पर संज्ञान लें कि इसको कैसे हम रोक लगावें। करोना बोलने से नहीं होगा। जो मैटर से जिसके चलते आज लोग इतना ग्रसित है उस पर रोक लगावें, उस तरह का मतलब कि आदमी लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल अथी मत देखें और आप लग के सब काम पूरा करें। और जिला पदाधिकारी से हम यही कहेंगे कि चारों तरफ वो जिस तरह से सेवा दे रहे हैं उस सेवा में थोड़ा सा हर मेडिसिन दुकान को भी जांच करें कि हर तरह का ब्लैक मार्केटिंग जो हो रहा है उस पर रोक लगावें। जो इसलिए कि लोगों को गरज है, 1 रुपया के दवाई 100 रुपया में, 100 रुपया के दवाई 500 रुपया में जिस तरह से लोग बेच रहे हैं उस पर रोक लगावें। और मैं नीतीश कुमार जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बोलना चाह रहा हूँ कि वो हर चीज़ पर थोड़ा कमांड करें, जिससे कि लोग अस्थिर हो जाए, लोगों को आश्वासन दे कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, सभी तरह से कुछ लोग सुरक्षित हैं। हम हर तरह का सेवा देने के लिए तत्पर हैं। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से भी जिस तरह से वो तत्पर हैं
हर तरह से चारों तरफ ऑक्सीजन का हाहाकार है। ऑक्सीजन कहीं कोई के मिल नहीं रहा है। ऑक्सीजन उपलब्ध करावें। और सभी जनता से ये भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन अपने घर में रखे हुए हैं वो ऑक्सीजन को रिफ़िल करावें, बाहर लावें, रिफ़िल करा के फिर अपना यूज करें। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि जिससे कि एक मतलब कि जनता त्रस्त हो, दुकानदार त्रस्त हो। हर तरह के उपलब्धता होना चाहिए। समय समय पर हर चीज़ अवेलेबल हो, सब समय समय पर हर चीज़ जनता को मिले, जनता को आश्वासन मिले कि हाँ आपके लिए हम लोग तत्पर हैं। और इसके लिए जिला पदाधिकारी सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं। खुद अपने कोरोना में संक्रमित रहते हुए भी वो अपना जिस तरह से सेवा दे रहे हैं वो बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी नहीं, उनका इनाम हर वक्त लिया जाएगा गया शहर के लिए कि हमारे एक जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह भी हैं जो अपने आप में कोरोना में सभी के साथ जुट कर सभी जनता के साथ लड़कर रहे हैं। और नगर निगम में सावन कुमार, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव से भी कहना चाहता हूँ कि फ़ोन जो भी करता हो उसको रिसीव करें और फ़ोन रिसीव करके वो हर जगह सेंट्रलाइज करावें। जिस तरह से पहले कोरोना पीरियड में वो चारों तरफ घूम के करा रहे थे, अपना मतलब सेवा दे रहे थे, उसी तरह से अब भी सेवा दें। कहीं पर कुछ नहीं होने वाला है और उनका सेवा कार्य बरकरार रहे जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, जिससे कि जनता ये आश्वस्त हो कि हमारे लिए मोहन श्रीवास्तव डिप्टी मेयर तैयार हैं, हमारे लिए मेयर तैयार है, हमारे लिए सावन कुमार आयुक्त तैयार हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे ताकत मिलेगा जनता को और साहस मिलेगा। इसके साथ मैं समाप्त करता हूं। इस पर आप तत्काल कार्रवाई करें। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।